हेलो पीपल। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हम लोगों ने और स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था उसके आगे वाला था। तो 5 मिनट का हम लोग ये कर लेते रिकैप कर लेते सारी चीजें कि स्ट्रेस और शेयर में क्या हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने शेयर के बारे में क्या पढ़ा था। शेयर इज अ कटिंग टेंडेंसी। तो शेयर एक कटिंग टेंडेंसी मीन्स कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसको हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि शेयर एक कटिंग टेंडेंसी लाता है जिसमें फोर्स जो रहता है अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन से। तो वो जो सिंगल लाइन ऑफ एक्शन होता है उससे थोड़ा सा हटके होता है। तो उसमें शेयरिंग टेंडेंसी आता है। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आया तो या तो वो नीचे का डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, ये नीचे का डायरेक्शन में आया तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है। एंड यही फोर्स अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है जैसे कि ये वाली हुई। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। ठीक है। कंप्रेशन एंड टेंशन। और यही फोर्स है मिसअलाइंड हो जाए। ये मिसअलाइंड हो जाए। ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया हमारा। ठीक है। मिसअलाइन होके लग रहा है फोर्स। तो इसको हम लोग बोल देते हैं shear। ठीक है। shear is cutting tendency occurs implementation of due to implementation of external force और load। ठीक है। तो shear का पार्ट ये वाला हो गया। ठीक है। ये हम लोगों ने कल समझा था कि एक्चुअली मॉलिक्यूल लेवल पे shear वाला काम कैसे करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का। स्ट्रेस के बारे में। तो सिंपल स्ट्रेस क्या होता है उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है। और रिजल्टिंग फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन क्या हो गया कि कोई भी एक हम लोग ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो गया ये वाले हो गया। ठीक है। और यही यहाँ पे अगर हम लोग इसको कट करें यहाँ पे। ठीक है। अगर ये ऐसे गया। ठीक है। ये वाली क्रॉस सेक्शन हो गई। ठीक है। तो हम लोग क्या होता है स्ट्रेस लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस बोलो या रेजिस्टिंग फोर्स कहाँ से आता है ये हम लोग यहाँ फिर से देखते हैं। तो ये फोर्स जो है ये फोर्स फोर्स बोलो या लोड बोलो दोनों एक ही बात है। एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग लगाते हैं तो उसको लोड बोल रहा है। तो यही। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है। ये छोटा सा सिलिंड्रिकल रॉड से हम लोग समझने की कोशिश किए थे कि इसको दो पार्ट में पीस अलग अलग किए तो इसमें क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है। अंदर में कोई एक साइड से अगर लोड हम लोग लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हर एक एटम्स का मॉलिक्यूल्स होता है अपने बगल वाले से जुड़ा होता है। तो हम लोग इधर खींचते हैं तो हर एक जो एटम्स होते हैं वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को ये थोड़ा दूर करके हम लोग देख रहे हैं तो ये बगल वाला मॉलिक्यूल है। तो इसको है कि इस साइड खींचने से ये ऑब्जेक्ट को इस साइड खींचने से रोकता है ये वाला एटम्स। तो ऐसा सिर्फ सिंगल नहीं करता है ये सारे जो सरफेस पे हो गया। ये इतने पूरे जो सरफेस हैं इस सारे जो सरफेस पे हैं वो सारे एक साथ रजिस्ट करते हैं कि नहीं इस वाले पार्ट को इस साइड जाने नहीं देना है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ये जाने नहीं देने वाला जो टेंडेंसी है उसको रेजिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। तो अंदर का जो रेजिस्टिंग फोर्सेस को इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलता है। ठीक है। तो यही हम लोग सीखने की कोशिश किए थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग प्रूफ कैसे किए थे। ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे देख रहे हैं कि इंटरनल पी एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इंटरनल फोर्स को बताओ जैसे कि ये पी हम लोग इस साइड में लगाए हैं। तो जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस फोर्स है
जो इस साइड में लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इस साइड में जो है, इंटरनल फोर्स इस साइड में लगाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग देख रहे हैं, पी है एक यूनिट एरिया के लिए क्या आ रहा है, सिग्मा इंटू वन, ठीक है। स्ट्रेस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट एरिया के लिए सिग्मा इंटू वन जा रहा है। ये एक तरह से बेसिकली यूनिटरी मेथड हो गया, ठीक है। यूनिटरी मेथड से हम लोग ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पी फॉर डी ए एरिया के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, पी ए डी एरियल के लिए हम लोग डी ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। अब डी ए एरिया एक छोटू सा एरिया हो गया, ठीक है। अब ये छोटू सा एरिया जो है, हम लोग टोटल एरिया का बात करेंगे तो वहां पे इंटीग्रेशन वाला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यही है, पी हम लोग किसके लिए देखेंगे, ए एरिया के लिए, जो कि ए एरिया हम लोग ये पूरा क्रॉस सेक्शन का पार्ट का देख रहे हैं। तो ये ए एरिया के लिए हम लोग इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन वाला फैक्टर आ गया। तो हमारा जो पी है, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए हम लोग लिए, ठीक। तो ये जनरलाइज फॉर्म में मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग जो बेसिकली कॉलेजेस से पढ़ते हैं या फिर जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो हम लोग को ये वाला चीज पढ़ने को मिलता है। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हमारा गलत नहीं है, ये हमारे जनरल फॉर्म के लिए है। ये इसका एक एप्लीकेशन है, हमारा ये वाला एप्लीकेशन कब होता है, जब हमारा रॉड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनल फोर्स, ठीक है। और वहां पे क्या हम लोग को मिलेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनल फोर्स में सिग्मा हम लोग को कांस्टेंट मिलेगा, तो सिग्मा हमारे इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो वो डी ए वाली, ये रहा सिग्मा जो है हम लोग को बाहर आ गया, ये यहाँ पे आ गया। सिग्मा हम लोग को बाहर यहाँ आया तो वो हम लोग को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन में डी ए आ गया। अब फर्दर डी ए को हम लोग इंटीग्रेट मारे तो ये आया ऐसा फॉर्म में। तो पी हमारा सिग्मा ए आया, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग किए, रीअरेंज किए फिर। तो सिग्मा हमारा पी अपॉन एरिया, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो ये किसके लिए वैलिड हो जाएगा, हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनल फोर्सेस के लिए, ठीक है। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने ये पढ़ा था। और हाँ, एक तो ये भी पॉइंट था कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स हैं वो 3D के बाद यूनिफॉर्म हो जाते हैं। 3D से पहले तक नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ये ऐसा सेंटर पे ज्यादा होता है, फिर सेंटर से अवे होते जाते हैं, जैसे रेडियस पे अवे होते जाते हैं। रेडियस बढ़ा, ये डायमीटर है, ये रेडियस बढ़ते गया। जैसे रेडियस बढ़ते गया वैसे वैसे इसका वैल्यूज कम होते गए, ठीक है। ये सेंट वेनन साहब ने दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, शेयर फोर्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जैसे शेयर पढ़े थे, शेयर कटिंग टेंडेंसी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग काटेंगे तो उसके लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे ये शीट ऑफ पेपर ही हुआ। तो हम लोग अगर सीजर से इसको कट करने की कोशिश करें, ये सीजर सीजर हो गया, ठीक है। और ये दूसरा सीजर हो, हैंडल हो गया सीजर का, ये कुछ आ गया, ठीक है। ये वाली, ये सीजर हो गया। सीजर से जब हम लोग पेपर को कट करते हैं, ये फोर्स इधर जाता है, ये फोर्स इधर जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, कट करके पेज को दो हाफ में कट कर देता है, ठीक है। जब दो हाफ में कट कर देता है तो ये जो हम लोग फोर्स लगाते हैं इधर से इधर, इधर से इधर, तो क्या करते हैं हम लोग, आ, हल्का सा मिस अलाइन कर देते हैं शीट में। हल्का सा ये वाला अगर हमारा एक्शन हो गया हमारा फोर्स का, तो यहाँ पे और हल्का सा इस साइड में लगाते हैं ताकि ये ऊपर नीचे जाए तो कटिंग का टेंडेंसी आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था थोड़ा जूम करके, तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा और बेटर वे में होगा। यहाँ पे सिंपल वे में सब बस समझने की कोशिश करें, मिस अलाइनमेंट जो होता है फोर्स का लगेगा वो कटिंग टेंडेंसी में डालेगा, ठीक है।
तो हम लोग का यहाँ पे शेयर फोर्स किसको बोलते हैं, ये हम लोग बात करते हैं। शेयर फोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो शेयर फोर्स हम लोग किसको बोल देंगे, जो फोर्स है हमारा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, शेयर के लिए, उसको हम लोग शेयर फोर्स बोल देंगे। ठीक है। शेयरिंग हो गया कि वो कटिंग टेंडेंसी आ गया, ठीक है, टेंडेंसी को बोले वहां। और यहाँ पे क्या हो गया, शेयर फोर्स, जो फोर्स हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, आ, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मटेरियल को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, अ पेयर ऑफ पेयर ऑफ अन अलाइंड एक्टिंग acting on different parts of our body in opposite डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम लोग शेप नहीं है ना हमारे पास, चलो ये शेप हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो इसमें जो शेयर फोर्स है, ये क्यूबिकल ब्लॉक हम लोग को ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर में लगाएंगे फोर्स हम लोग। कैसे, थोड़ा थिक वाला ले लेते हैं। जो शेयर फोर्स है इस वाले सरफेस के अलोंग, और ये नीचे वाले सरफेस के अलोंग लगेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दूर में है तो हम लोग यहाँ पे दिख जाएगा कि एक अलाइनमेंट नहीं है, ये वाला इतना डिस्टेंस है, ठीक है। और यही वाला जो डिस्टेंस है हमारा अगर जीरो हो जाए तो ये फोर्स, एक फोर्स इस साइड में लगा तो दूसरा फोर्स हमारा, अगर बात करें, ठीक है, ये एक लाइन में अगर पड़ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा, ये टेंसाइल कंप्रेशन। और ये वाला पार्ट हो गया डिस्टेंस है यहाँ इस दोनों एरोज के बीच में, तो इसको शेयर बोलते हैं। और शेयरिंग का टेंडेंसी लाए तो शेयर फोर्स, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में अगर यहाँ से लग रहा है तो ये टेंसाइल आ गया, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करके बाहर की तरफ कोशिश करेगा स्ट्रेच करने का, ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स बोल देंगे उसको, ठीक है। कंप्रेशन, इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अगर इसमें हो पाया तो ट्राई करते हैं, हाँ, ये वाला अगर इसको ऐसे स्क्वीज करता है, ठीक है, तो इसको कंप्रेशन बोल देते हैं, ये कंप्रेसिव फोर्स की वजह से होगा, ठीक है। और यही ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, तो इसको टेंसाइल फोर्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। और शेयर वाले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पॉसिबल हो पाया तो
शेयर का नहीं हो पा रहा। चलो चलो हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि शेयर वाले के थ्रू से क्या होगा। ठीक है, डायग्राम के थ्रू कोशिश करते हैं। ये वाला है, ये शेयर होगा तो ये ऐसा बॉडी को बनाने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये वाली भी यहाँ से ये ऑब्जेक्ट को ऐसा कुछ बना देगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है शेयर फोर्स के वजह से ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सीधा फोर्स था, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स के वजह से हुआ। फोर्स लगा, इसको फाइनली हम लोग दिखाते हैं कैसे फोर्स लगा। ये ऐसा फोर्स लगा ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और ये नीचे वाला फोर्स ऐसे। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स की वजह से हुआ। ठीक, टेंसाइल की वजह से स्ट्रेच हो जाएगा, कंप्रेशन की वजह से कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखते हैं, शेयर स्ट्रेस किसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब शेयर हम लोग देख लिए, स्ट्रेस हम लोग देख लिए। ठीक है, शेयर स्ट्रेस हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो, शेयर और शेयर स्ट्रेस इस दोनों को कॉम्बिनेशन का जो रहता है उससे हम लोगों को शेयर स्ट्रेस मिलता है। ठीक है? तो ये कुछ नया चीज नहीं है, हम लोग पढ़े हुए उसी से रिलेटेड ये बन के आता है। तो इसका डेफिनेशन जाते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डेफिनेशन कहना चाह रहा है। तो डेफिनेशन क्या आ जाता है, द फोर्स पर यूनिट मटेरियल्स मटेरियल्स सरफेस। ठीक है, causing layers within the material to slide material to slide or deform against each other। तो ये जो हम लोग शेयर वाला ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, शेयर फोर्स,
तो यही चीज बोल रहा है, शेयर स्ट्रेस इसी से रिलेटेड है, द फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमारा पुराना ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है। जो कि ये ये पुराना क्यूबॉइड हमारा रहा, जो कि फोर्स लगा है, तो कुछ ऐसा ब्लू वाले टाइप का टिल्ट हो गया हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट एक्ट्स पैरेलल टू मटेरियल का सरफेस। ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, दैट एक्ट्स पैरेलल टू मटेरियल सरफेस। मटेरियल का जो सरफेस है, ठीक है, हमारा सरफेस तो ये वाला, अगर क्यूबॉइड का बात करें ये सरफेस है, और जो नया सरफेस हम लोग को फॉर्म होके मिला है, ये वाला सरफेस हो गया हमारा। ठीक है। तो ये वाला सरफेस कुछ इस तरह से है। अब हम लोग यूनिट में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यूनिट सरफेस एरिया ही ले लेते हैं। ये 1 यूनिट कर दिए। ठीक है। ये 1 यूनिट कर दिए। ठीक है, और ये वाला 1 यूनिट कर दिए। तो 1 इंटू 1 हो गया, ये 1 यूनिट का क्यूबॉइड हो गया। तो ऑब्वियसली 1 इंटू 1 हमारा ऊपर वाला सरफेस, ये 1 यूनिट एरिया हो जाएगा। ठीक है। 1 यूनिट। ठीक है। तो ये 1 यूनिट एरिया हो गया, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया एरिया, यूनिट एरिया। इसको हम लोग ए ले लेते हैं। ठीक है। तो यही है यूनिट सरफेस एरिया के लिए हो गया। और फोर्स, कौन सा फोर्स कहाँ लगा, पैरेलल लगा। पैरेलल फोर्स का कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये फोर्स हो गया। सरफेस के पैरेलल फोर्स लग रहा है, ये सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा हुआ है। ठीक है। तो यही हुआ, सरफेस के पैरेलल लगा। तो इसी तरह से हमारा जो फॉर्मूला भी आता है, इस तरीके से आ जाता है। जो पढ़ने में था, बेसिक ही पढ़ने में थोड़ा ये रहता है, अंडरस्टैंडिंग करने का चीज रहता है, बाकी उससे रिलेटेड रहता है ना, तो इजी रहता है पढ़ने में। ठीक है। तो हाँ, स्ट्रेस था ना, शेयर स्ट्रेस, टाउ, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स। ठीक है। शेयर फोर्स। ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया, इसको इन शॉर्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, एफ बाई ए लिख देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। यही हुआ, शेयर स्ट्रेस क्या हो गया, शेयर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। तो ये हमारा शेयर फोर्स हो गया, एफ बाई ए से भी हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस हम लोग को देखने को कैसे मिल जाता है, ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, कोई एक डेक ऑफ कार्ड है।
ठीक है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर बड़ा ना हो जाए बस। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये मान लो एक बुक थी हमारी रेक्टेंगुलर, ठीक है, जिसके ऊपर शेयर फोर्स लगाए हम लोग। तो क्या होगा, लेयर शीट देखते हैं हम लोग, बुक का शीट। ये ऐसा शीट बनेगा। ठीक है, पहले तो ऐसे जाएगा, ये पहला लेयर। ठीक है, ये दूसरा लेयर हुआ हमारा। ये तीसरा लेयर हुआ। ये चौथा लेयर हुआ। लेयर तो ऐसे अगर हम लोग देखें, लेयर बहुत ज्यादा फाइन होता है, बहुत छोटा छोटे होते हैं। ये हम लोग बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए छोटे छोटे लेयर्स में छोटे छोटे लेयर्स को बड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, ताकि हम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो। तो एक बार सीख जाएंगे चीजें, तो वो सारी चीजें हम लोग को माइंड में रहेगी, तो वो छोटा हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है। चलो, आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। अब देखो, यहाँ पे क्या लेयर बाय लेयर हम लोग को स्ट्रक्चर समझ आ नहीं रहा है। अब देखो, इसको रब करेंगे, दिखने लगेगा ये वाला चीज। ठीक है, तो ये लेयर बाय लेयर दिखना हमारा स्टार्ट हो गया। ये ऊपर का लेयर हो गया, और इसको स्मॉल इरेजर से रब करें। ठीक है, तो ये ये कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको लेयर्स दिखना स्टार्ट हो जा रहा है अब, और क्लियरिटी से। मेरे पास टूल्स वैसा है उतना है नहीं, तो आएंगे थोड़ा टाइम के बाद, उस पर थोड़ा टाइम भी देना होगा। तो हाँ, अब लेयर से दिख रहा है ना, यही डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में मैं जो सोच रहा था, वही है। एक डेक ऑफ कार्ड को अगर ऐसे वर्टिकली था, उसके ऊपर से एक फोर्स लगाए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, एक कंपोनेंट इधर हुआ, एक कंपोनेंट इधर हुआ। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट इसको इस साइड देके स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो शेयर वाला कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और ये नॉर्मल वाले जो कंपोनेंट्स हुए हमारे, जो ये नॉर्मल कंपोनेंट हुए ये वाले, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट क्या करता है, डेक ऑफ कार्ड के जो नीचे वाला पार्ट है, सेक्शन है, उसको बेस से एक तरह से स्टिक करके रखने का काम करते हैं। स्टिक यानी कि इसको एक तरह से जॉइंट की तरह नीचे वाला पॉइंट को जॉइंट करके रखते हैं, ताकि आगे पीछे जैसे जैसे इसमें घुमाया जाए, तो वैसे वैसे
ये नीचे वाला फिक्स रहेगा, ऊपर वाला लेयर स्लाइड करेगा, उसके ऊपर वाला ज्यादा करेगा, उसके ऊपर फर्दर ज्यादा करेगा, इसके ऊपर फर्दर ज्यादा करेगा, इसके ऊपर फर्दर ज्यादा करेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से शेयर हमारा काम करता है, और शेयर स्ट्रेस ऐसा हम लोग को दिखता है। ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस में क्या होता है, एरिया जो हमारा जो फोर्स लगता है ये हो गया ऐसा फोर्स, और एरिया हम लोग मेंशन करते हैं ये ब्लू वाली। ठीक है, ब्लू वाली हमारा एरिया हो गया। ठीक है। तो ये शेयर फोर्स का काम हो गया। ठीक है। तो शेयर सॉरी शेयर स्ट्रेस बोलेंगे तो इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, और शेयर फोर्स ये वाला हो गया। ठीक है। आई होप कि यहाँ मैं अच्छे से समझा पाया हूँ शेयर स्ट्रेस किसको बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिया, शेयर पढ़ लिया, स्ट्रेस पढ़ लिया, ठीक, उसके बाद शेयर फोर्स पढ़ लिया, उसके बाद शेयर स्ट्रेस पढ़ लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेन के बारे में। तो देखते हैं हम लोग स्ट्रेन होता क्या है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेन। ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है, एक तरह से रिलेटिव डिफॉर्मेशन हम लोग बात करते हैं। रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म हमारे क्या घर में भी आता है, कोई रिलेशन होता है तो उससे ही वर्ड निकला है रिलेटिव। ठीक है। तो रिलेट करता है, किससे रिलेट करते हैं, तो बस यही पे ये वाला क्वेश्चन अराइज होता है, किससे रिलेट करते हैं। तो वही हम लोग पढ़ने जाएंगे कि इसको रिलेट करते हैं खुद से ही। अब खुद से कैसे रिलेट करेंगे, तो खुद से रिलेट करने का यहाँ पे टर्म आया है कि इसका मान लो कि हम लोग कोई एक रॉड देखते हैं, क्रॉस सेक्शन ऐसा रॉड हो गया। ठीक है। रेक्टेंगुलर रॉड का बात करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं ऐसा हो गया। ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इस वाले रॉड को हम लोगों ने क्या किया, फर्दर स्ट्रेच किया। ठीक है। मान लो ये रॉड इतना था। ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करके रख लेते हैं। ये रॉड यहाँ से यहाँ तक का है, ये रॉड यहाँ से यहाँ तक का है। अब फर्दर हम लोगों ने क्या किया, इस रॉड को पकड़ा हमने और ये स्ट्रेच कर दिया। ठीक है। जब स्ट्रेच कर दिया तो क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है। पहले हम लोग का रॉड ये यहाँ था। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ रॉड हमारा स्ट्रेच हो गया। तो ये जो इतना जो छोटा वाला पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ, हालांकि अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। ठीक है। ऑब्वियस मतलब ऐसे रियलिटी में जस्ट इतना सा बड़ा हो गया, तो फिर भी मैं बहुत बड़ा बता दे रहा हूँ, बहुत कम इसमें चेंजेस आए हुए। तो इसको हम लोग थोड़ा जूम करके दिखा रहे ताकि हाँ स्ट्रेच हुआ है, तो इसमें दिख रहा है हम लोग को चेंजेस। ठीक है। तो ये चेंजेस हम लोग को डी में दिखेगा। डी में बोलो या डेल्टा में बोलो, ये डी। अगर ये टोटल एक्स ले रहे हैं तो ये टोटल डी एक्स यहाँ पे होगा, और टोटल क्या हो जाए एक्स प्लस डी एक्स, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। ठीक है। तो स्ट्रेन जो है हम लोग को डिफॉर्मेशन होता है ये डी एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो स्ट्रेन क्या बोल देंगे, डी एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है। ये बस यहाँ पे समझने के लिए था कि स्ट्रेन बोलते हैं किसको है। ठीक है। अब हम लोग क्या यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेन आता कैसे है, स्ट्रेन ऑकर कैसे करता है।
ठीक है। तो स्ट्रेन पिक्चर में आता है हमारा कैसे, दो टर्म्स की वजह से। तेज कर दिया, रहने दो, अरे काम ही आ जाए। ठीक है। पिक्चर में आन कब आता है, वैन, वैन, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई होता है मटेरियल पे, स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन मटेरियल। ठीक है। मटेरियल पे स्ट्रेस आया, फिर उसके बाद क्या होता है, ये स्ट्रेस क्या करता है, डिफॉर्मेशन करता है मटेरियल में। occurs in material, ऑकर करता है, which leads to change in its वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल सकते हो, या फिर उसका साइज बोल सकते हो, क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, एक्सेट्रा, कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि मेन फोकस क्या है, डिफॉर्मेशन करता है। ठीक है। स्ट्रेस अप्लाई हुआ, स्ट्रेस अप्लाई हुआ, वो क्या करता है, डिफॉर्मेशन करता है। ठीक है। ये हम लोग को माइंड में रखना है। स्ट्रेस, स्ट्रेन कब आता है, स्ट्रेन कब आता है, into the picture when a stress is applied, when a stress is applied it results in deformation। ठीक है। और डिफॉर्मेशन होता है तो हमारा उसका जो सिग्निफिकेंट चेंज होता है, जो कि डी एक्स हम लोग देखे थे, वो टोटल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो वो स्ट्रेन को क्वांटिफाइज करता है। क्वांटिफाइज मतलब कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम लोग इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेन हो गया। ठीक है। और आ, हम लोग फर्दर पढ़ेंगे अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक होता है, लीनियर, लॉन्गिट्यूड है, जो भी है वो हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये पिक्चर में आने का रीजन फिर कैसे हो, इन शॉर्ट प्रूफ। ठीक। तो प्रूफ लेके मैं फिर से बोलूंगा कि प्रूफ को लेके डरना नहीं है। ये हायर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो गए या फिर डिप्लोमाज वाले हैं, और जूनियर वाले तो वैसे ही डर जाते हैं, क्योंकि 9 10 तक में होता है उन लोगों को डिजिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज पे काम करते हैं, फिर अचानक से उन लोगों को आ जाता है ABCD, सारा प्रूफ प्रूफ प्रूफ, तो इसलिए डरते हैं। लेकिन वही मैं कहूंगा कि प्रूफ से डरना नहीं है। प्रूफ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, और फर्दर क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या ना क्या चाह रहा है, ऐसे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेन पहले बनते हैं, इलोंगेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इलोंगेट किए हम लोग, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको खींच के इलोंगेट किए तो ये ऐसा हो। ठीक है। तो इस इलोंगेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नाम देते हैं ई। इसको ई से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, इलोंगेशन। ठीक है। इलोंगेशन, अगर ठीक है, अगर इसको लिखना चाहो, इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ होगा। ठीक है। डेफिनेशन में लिखना चाहो तो इसको डेफिनेशन में लिख लो, इलोंगेशन इज एब्सोल्यूट अमाउंट
amount of material which lengthens. Elongation is absolute amount of material lengthens. Lengthens या stretch बोल सकते हो. Stretch due to pulling force. ठीक है. तो हम लोग इलोंगेशन के बारे में हम लोग ये देते हैं. ठीक है. तो इलोंगेशन क्या है हमारा. ठीक है. देखो, इस यूनिट लेंथ के लिए चलो अच्छा सा एक डायग्राम ही बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा. 2D बनाते हैं, थोड़ा जल्दी भी काम बनेगा हमारा. ये ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. इसको फर्दर हम लोगों ने क्या किया, इलोंगेट किया. ठीक है. ये यहाँ से यहाँ तक हो गया. ठीक है. ठीक है. यहाँ से एल लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक का. और ये एल प्लस डी एल हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक का. और ये हो गया हमारा डी एल. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, डीएल जितना स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, एक यूनिट लेंथ के लिए, तो उसमें इलोंगेशन कितना होगा. डीएल इससे और छोटा होता है ना, डेल एल भी बोल सकते हैं. डेल एल कर देते हैं इसको. डेल एल. ठीक है. किसके लिए, फॉर वन यूनिट लेंथ. तो ये हम लोग को क्या दे देगा, इलोंगेशन जो भी हुआ है एक यूनिट के लिए है, तो इंटू वन कर देंगे हम. ठीक है. सिमिलर कर क्या करेंगे, डेल एल कितना होगा, डेल एल फॉर, सेम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे हम लोग. फॉर, यहाँ पे वन यूनिट हो गया, तो यही हमारा कितना यूनिट के लिए करेंगे, डी एक्स यूनिट या डी एल यूनिट के लिए. ठीक है. तो डी एल यूनिट के लिए हम लोग के लिए अगर यहाँ पे करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इलोंगेशन इंटू डी एल. ठीक है. और यही क्या, डी एल फॉर इलोंगेशन हम लोग यहाँ पे डी एक्स मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आने लग रहा है अलग अलग टर्म्स को बताने में, क्योंकि ये दोनों अलग है. ठीक है. ये दोनों टर्म्स अलग है, ये वाले टर्म्स अलग हैं, ये वाले टर्म्स अलग हैं. ठीक है. और डी एक्स के लिए हो गया. ठीक है. डी एक्स हो गया, तो फिर ये टोटल लेंथ का बात करेंगे, टोटल लेंथ. तो हमारा एप्सिलॉन हो जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेशन जीरो से एल तक जाएगा हमारा. ठीक है. तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो डीएल यहाँ पे इलोंगेशन हुआ. ठीक है. डीएल जो हमारा घिसा मतलब खींचा है. ठीक है. एक यूनिट लेंथ के लिए देंगे, एप्सिलॉन इंटू वन करेंगे. डीएक्स हमारा जो भी यहाँ पे आया है, ठीक है, वो डीएल और डीएक्स लेंथ यूनिट के लिए हम लोग का इलोंगेशन, जो कि डीएक्स से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. फिर डीएल हमारा टोटल लेंथ के लिए क्या होगा, अब टोटल लेंथ यहाँ से जीरो से एल तक में जाएगा, तो एप्सिलॉन इंटू डीएक्स. ठीक है.
तो इसको फर्दर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आएगा हमारा डेल एल फॉर, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से एल एप्सिलॉन डी एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया जनरल टर्म के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ पे बात करेंगे फॉर ये फॉर यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन एट द रेट सेम रेट। ठीक है, यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन अगर डिफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट में होगा तो ये हमारा ई कांस्टेंट हो जाएगा, विच मीन्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो एप्सिलॉन कांस्टेंट आएगा तो क्या आएगा हमारा, एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, 0 से एल तक ये जाएगा, डी एक्स जाएगा। तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स हमारा एक्स आ जाएगा जो कि 0 से एल तक ट्रेवल करेगा, डेल एल फिर हम क्या हो जाएगा एप्सिलॉन इनटू एल। ठीक है, तो ये फर्दर हमारा क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इसी को हम लोग स्ट्रेन बोल दिए। ये हमारा प्रूफ हो गया जो कि हम लोग ऊपर डेफिनेशन में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये इसको हम लोग स्ट्रेन बोल दिए। चेंज इन सिग्निफिकेंट लेंथ, ठीक है, अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, इसको स्ट्रेन बोल दिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या आते हैं। ठीक है, स्ट्रेन के बारे में हम लोग समझ ले। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, हम लोग पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग क्या है। शेयर स्ट्रेन के बारे में। तो शेयर स्ट्रेन क्या होता है, ये स्ट्रेन होता है जो कि एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, अब एंगुलर डिफॉर्मेशन कैसे, किसको बोलेंगे, यहाँ पे, यहाँ तो ये दो, यहाँ पे क्या हुआ, मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल, हाँ, यहाँ पे मटेरियल स्ट्रेच हुआ। ठीक है, इसमें फिर स्ट्रेन डेवलप हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट जब इसको खींचा गया, ठीक है, ये हल्का से डिफॉर्म किया और ये हल्का सा खिंचाया भी, तो हुआ क्या, ये जो वर्टिकल लाइन है और इसके बीच में है कुछ एंगल का फॉर्मेशन बन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन जो ऑकर हुआ, ये वाला चीज जो डिफॉर्म किया ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म किया इसमें ओरिजिनल लेंथ से चला गया, ये जो डिफॉर्मेशन इसमें बना, ये वाला डिफॉर्मेशन, ठीक है, नया, तो ये वाला जो डिफॉर्म, ठीक है, ये नया वाला डिफॉर्मेशन हुआ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, डिफॉर्म क्या, ये शियर फोर्स की वजह से आया, शियर फोर्स जो भी लगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो डिफॉर्म होके इस डिफॉर्म मतलब कि वो जैसा कोई पहला ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन था उसका
ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन क्यूबॉइड का, और वो स्लैंट, इसका स्लैंट हो गया। ठीक है, ये डिफॉर्म होके हुआ। अब ये वर्टिकल से कितना एंगल स्लैंट हुआ, ये हम लोग बात करते हैं, इसको कोई एंगल नाम दिए हैं। ठीक है, तो ये जो शेयर स्ट्रेन है ना, ये एंगल कितना डिफॉर्म हुआ उसको इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, शेयर स्ट्रेन रिप्रेजेंट करता है चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। अब देखो, ये ये जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, ये इस फॉर्म में आ जाने के बाद, ठीक है, इसका वॉल्यूम में चेंजेस तो नहीं आएगा, लेकिन डिफॉर्मेशन आ गया। तो डिफॉर्मेशन आ गया, तो कितना डिफॉर्मेशन है, तो इसको हम लोग बात करते हैं एंगल्स के टर्म में। ठीक है, एंगल्स के टर्म में बात किए तो उसको शेयर स्ट्रेन बोल दिए। अब शेयर स्ट्रेन को एंगल के टर्म्स में बात किए, तो उसको जैसे शेयर हमारा क्या होता है, चेंज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। एंगल्स के बारे में बात किए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ये वाला जो लेंथ चेंजेस आता है अपॉन ये टोटल लेंथ के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों का जो गामा पार्ट है, ये वाली, ये, ठीक, एंगल का जो डिफॉर्मेशन हुआ, एंगल का डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, शियर फोर्स के लगाने के वजह से। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज इन लेंथ को डी एक्स अगर मान ले, और इसको एल मान ले, तो गामा को हम लोग डी एक्स अपॉन एल के टर्म्स में लिखेंगे। अब ये बोलोगे गामा है, तो इसको इसमें कैसे लिख दिए, इसमें लिखने का टर्म होता है क्या, अब बेसिकली इसमें अगर इसको एक ट्रायंगल के तौर पे देखें, ठीक है, तो ये गामा हो गया हमारा, ये डेल्टा एक्स हो गया, और ये हमारा एल हो गया। तो tan गामा इज इक्वल टू डी डेल्टा, डेल्टा ले लेते हैं, सिग्निफिकेंट इसका चेंजेस नहीं है। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एल के टर्म्स में लिए। अब तो हो सकता है बोल सकते हैं tan गामा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये गामा के टर्म में इसको क्यों लिए, क्योंकि ये वाला जो चेंजेस है ना, हम लोग अभी देखने के लिए देख रहे हैं कि बहुत बड़ा टर्म्स में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, इसकी ये बहुत ज्यादा बड़ा एंगुलर डिफॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन इन एक्चुअल में ये ये इस लाइन का है ना, इतना नहीं होके एकदम इतना सा होता है, जिसको हम लोग पता भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वही है, गामा जो है हमारा वेरी 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 स्मॉल एंगल है। ठीक है, तो वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, इसको हम लोग गामा के टर्म्स में क्यों लिख दिए। अब सिंपल है, कैलकुलेटर के थ्रू अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे,
कोई भी और दूसरा एंगल देखो, 0.0048 लो, ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बढ़ा है, उसी के आसपास देगा, लेकिन 0.48 ये बहुत ज्यादा छोटा एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका भी हम लोग अगर tan निकालते हैं, 0.0048 आ रहा है। ठीक है, तो जी, बहुत छोटा एंगल का अगर tan का वैल्यू ले रहे हैं, तो वो इट सेल्फ वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट गामा के टर्म्स में इसको हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ना, और भी देख सकते हो इसमें, 000 भी अगर देखें बहुत छोटा हो गया, 65, इसका tan वैल्यू देखते हैं, देखो इतना आ गया, और ये आगे इतना आ रहा है, तो इस बहुत छोटा है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं, कितना जीरो के बाद आ रहा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट देखना है। ये हम लोग वैल्यू कितने ले, 00065, यहाँ पे देखो 00065 आ रहा है हमारा। ठीक है, आई होप कि ये 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा, नहीं तो एक और ले लेते हैं, इसमें क्या है, 00086। ठीक है, इसका tan का वैल्यू देखो, 86 सेम इट सेल्फ वैल्यू आ रहा है। अब देखो यहाँ पे लगेगा कि आप लोग बोल रहे हो कि कुछ इसमें गड़बड़ी भी हो सकता है, नहीं देखो, tan 45 का वैल्यू देखो, 45 का tan निकालो, ये आ रहा है, ये रेडियन में आया है। अगर डिग्री में देखो, 45 का tan निकालें, 1 आ गया। ठीक है, 60 का tan निकालें, तो ये आ गया। ठीक है, वही रेडियन में हम लोग बात करेंगे क्या, बहुत छोटा सा चेंजेस tan में, तो सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग स्ट्रेन का जो वैल्यू है, ठीक है, एक तो गामा के टर्म्स में लिखते हैं, और tan गामा नहीं लिख के ये करते हैं। ठीक है, स्ट्रेन यही हो गया। इसमें शेयर स्ट्रेन का क्या होता है, शेयर स्ट्रेस कब आता है, इंड्यूस करता है कब, जब शेयर स्ट्रेन subjected to shear force, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स, इसमें जो डिफॉर्मेशन आया, ठीक है, वो लीड करता है कि कहाँ से ये कितना एंगल का डिफॉर्मेशन हुआ। तो शेयर स्ट्रेन हम लोग एंगल में मेजर करते हैं, एंगल में मेजर करने के लिए हम लोग चाहिए होता है ये कितना डिफॉर्म किया है, उसका चेंज बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसका tan का वैल्यू देखते हैं, tan ऑफ डेल्टा एक्स बाई एल। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है ऐसे। ठीक है, इसको डेफिनेशन में अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा साफ करके, चला जाए। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग इसका। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, इट इज एन डिफॉर्मेशन एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू shear force। एंगल डिफॉर्मेशन कब मिलता है, जब shear फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, shear फोर्स एक्ट करता है तब। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में क्या आ गया, शेयर स्ट्रेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये गामा हो गया, शेयर स्ट्रेन हम लोग किस में रिप्रेजेंट किए, गामा के टर्म में, एंगल का डिफॉर्मेशन में। ठीक है, रिप्रेजेंट्स क्या है, चेंज करते हैं, रिप्रेजेंट द चेंज इन शेप
of an object without changing its वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज करते हैं, सॉरी वॉल्यूम चेंज नहीं करते हैं, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है डिफॉर्मेशन होने के बाद। क्या shear strain रिप्रेजेंट द चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे इसमें, देखें हम लोग क्या, ये एंगल में मेजरमेंट किया है। shear stress shear stress induces a shear strain when when it is measured due shear strain। क्या नहीं, ये नींद का असर लग रहा है, रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:30 बजे। Shear stress induces a shear strain which is measured in shear angle। एंगल कैसा है, गामा के फॉर्म में। ठीक है, ये शेयर स्ट्रेंथ के बारे में हो गया। तो यही है, हाँ फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, होता है एक्चुअल में tan गामा। ठीक है, जो कि यहाँ पे चेंज आ रहा है डेल्टा एक्स में, यहाँ से यहाँ तक में जो डेल्टा एक्स हुआ, और ये एल में लेते हैं। ठीक है, tan गामा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक है, क्योंकि हमारा गामा गामा वेरी 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 लेस। ठीक है, तो इसको हम लोग एन गामा नियरली इक्वल टू गामा। ठीक है, और ये वाला टर्म कैसे आया, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग गामा को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो आई होप कि ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। थोड़ा हड़बड़ी में बना है ये लेक्चर, और नींद में भी हल्का था, तो मे बी आई थिंक कि इसमें सारा जितने भी पॉइंट्स है सारे इसमें मैंने मेंशन कर दिया है, तो इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारा स्ट्रेन का। ठीक है, स्ट्रेन हमारा क्या होता है, लेंथ में बात करते हैं। ठीक है, लेंथ में बात करते हैं तो उसमें चेंज, जो भी चेंज आता है लेंथ में, उसको ओरिजिनल लेंथ से बात करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एंगल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट कितना चेंज हुआ है डिफॉर्म करके, कितना डिफॉर्म हुआ है, उसके बाद ओरिजिनल लेंथ से इसको कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन यही है, ये ओरिजिनल से कितना एंगल में डिफॉर्म किया है, ये पार्ट हो गया। और फिर आज हम लोग क्या पढ़ा, शेयर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। शेयर स्ट्रेस के बारे में हम लोग क्या पढ़ा, कोई एक सरफेस है, इस पे हम लोग शेयर फोर्स लगाते हैं, और ये एंगल के पैरेलल होता है। ठीक है, उसको शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, जो कि टाउ के नोटेशन से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये 3 टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो फर्दर आप लोग का अगर कमेंट्स के अकॉर्डिंगली अगर फर्दर कौन सा चैप्टर या फिर टॉपिक्स करना है एक्सप्लेन, मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।